नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंघांगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। AGMUT कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी धर्मेंद्र ने संभाला अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव का पदभार। मुख्य सचिव ने राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा से की मुलाकात। बैठक में राज्य में कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित मूलभूत सुविधाओं के विकास पर हुई चर्चा। आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। ईटानगर और पासीघाट में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर मिनी मैराथन रेस आयोजित। अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष ताबा तेदिर ने कहा, सरकार ओलंपिक को ध्यान में रखकर कम उम्र में ही बच्चों की प्रतिभा की पहचान कर उन्हें दिया जा रहा है जरूरी प्रशिक्षण। राज्य भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मनाया जा रहा है नशे से आज़ादी का पखवाड़ा। लेपारादा जिले के बासार में आयोजित ब्लॉक रन में बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। जिला उपायुक्त ममता रुबा ने लोगों से स्वच्छ, हरित और नशा मुक्त राज्य के लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग का किया आह्वान। AGMUT कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी धर्मेंद्र ने बुधवार को अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव का पदभार संभाल लिया। इससे पहले वे नई दिल्ली महानगर पालिका के चेयरमैन के पद पर सेवाएं दे रहे थे। राज्य सचिवालय ईटानगर में वित्त विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर शरद चौहान के नेतृत्व में अधिकारियों ने नए मुख्य सचिव को शुभकामनाएं दी। मुख्य सचिव ने आज राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा से मुलाकात की। बैठक के दौरान राज्यपाल ने प्रभावी, जवाबदेह और जनहितैषी प्रशासन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। राज्यपाल ने गुणवत्ता के साथ समय पर योजनाओं को लागू करने और उनकी सतत निगरानी पर जोर दिया। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजना का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने को सुनिश्चित करने को कहा। राज्यपाल ने मुख्य सचिव से राज्य के सुदूर इलाकों में विकास गतिविधियां, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाओं के विषय में अपना अनुभव साझा किया। मुख्य सचिव ने हमारे समाचार संपादक प्रियभांशु रंजन को दिए खास इंटरव्यू में कहा कि अरुणाचल में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना उनकी प्राथमिकता होगी। ये इंटरव्यू आप शुक्रवार शाम 7 बजे हमारे सैटेलाइट चैनल DD अरुण प्रभा और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर देख सकते हैं। उनको एक्सपेडाइट करके उनको इम्प्लीमेंट करा जाए ताकि जो इस राज्य की पोटेंशियल है उसको अचीव करा जा सके और जो इसका चौमुखी विकास और जो हमारे जैसे कि मैं पहले भी कहा कि हमारे जो राज्य के जो हमारे जो राज्य के वासी हैं उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है प्रशासन से, राज्य से, उसको पूर्ण करा जाए। तो हमको उसी स्तर की सुविधाएं प्रदान की जाए जो कि इस क्षेत्र में भी, जो कि और हमारे देश के दूसरे क्षेत्रों में या जो हमारे जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें प्रदान होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस या विश्व ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है। ये खेल, स्वस्थ और एक साथ रहने का एक उत्सव है। यह दिन हर किसी को साथ होने और एक उद्देश्य के साथ सक्रिय रहने के लिए प्रेरित करता है। पिछले 2 दशकों से ओलंपिक दिवस लगभग दुनिया के हर कोने में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर ईटानगर के गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल चिंपू में न्योकुम लपांग ग्राउंड तक मिनी मैराथन रेस आयोजित की गई। विश्व शांति के लिए एकजुटता विषय पर आयोजित इस दौड़ के पुरुष और महिला वर्ग में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। इसका उद्घाटन अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने संघ के महासचिव बामांग तागो और ईटानगर के मेयर तामे फासांग की मौजूदगी में किया। श्री तेदिर ने कहा कि राज्य सरकार ओलंपिक को ध्यान में रखकर कम उम्र में ही बच्चों की प्रतिभा की पहचान कर उन्हें जरूरी प्रशिक्षण मुहैया करा रही है। शिक्षा मंत्री ने राजीव गांधी विश्वविद्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के समारोह के दौरान मैराथन प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया। बालिका वर्ग में ज्योति माने ने 60 किलोमीटर की दौड़ 45 मिनट में पूरी कर पहला स्थान हासिल किया, जबकि पुरुष वर्ग में हरांग चेरी 38 मिनट में इस दौड़ को पूरा कर विजेता रहे। नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल में जो भी विनर है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, जो भी अरुणाचल को रिप्रेजेंट करके जो अवार्ड मिला है उसको आज हम उसको टोकन ऑफ अप्रिसिएशन और उसको हम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में आज दिलाएंगे। साथ ही साथ आज राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में एक इंडोर बैडमिंटन हॉल है और शूटिंग रेंजेस है, उसको आज इनॉग्रेट करके ताकि हमारे अरुणाचल यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उसको लाभ उठा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से बच्चों को सही सलामत ट्रेनिंग दे नहीं पा रहे हैं।
लेकिन कुछ सालों से, जो 5 सालों से अब हमारे काफ़ी प्रेशर बढ़ रहा है और साथ ही साथ हमारे बच्चे इस खेल कूद को बहुत आगे ले जा रहे हैं। हमारे कराटे में, वुशु में, हमारे अभी तागोवार में, इवन क्रिकेट में बहुत अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके लिए जो आगे की रणनीति के लिए हमारे अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन ने एक योजना बना रहे हैं कि ताकि हमारे आने वाली जो ओलंपिक होगा उसमें कम से कम अरुणाचल से कोई ना कोई बच्चा पार्टिसिपेट करे। The main motto of Olympic is to create oneness in this world. इस दुनिया में सबका सोच अच्छा होना है। ओलंपिक जो एक सूत्र में बनता है खेल कूद का माध्यम से। आप खेलिए, खुदिए, एकता बना रहिए, सारा दुनिया को सर्विस दीजिए, देश को सर्विस दीजिए। आज जितना भी मैराथन रेस वहाँ से दौड़ा है, चिंपू से दौड़ा यहाँ तक, सभी मतलब ऑलमोस्ट पूरा ये अप हिल था, तो इसके लिए जो अप हिल में दौड़ना थोड़ा तकलीफ होता है। तो मतलब हम लोग यहाँ में बिना ट्रैक, बिना फील्ड का दौड़ना बहुत तकलीफ है और हम लोग यहाँ में तो ट्रैक भी, इवेंट ट्रैक भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में से नो टू ड्रग्स की थीम पर मिनी मैराथन रेस आयोजित की गई। लड़के और लड़कियों के लिए अंडर 25 कैटेगरी में आयोजित इस रेस में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त ताई तग्गू और पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार झा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। जैन कॉलेज ऑडिटोरियम में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक ने युवाओं से नशे की लत से बचने और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्य में लगाने का आह्वान किया। सुबह दिया है और मिनी मैराथन रेस को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत बधाई। ये जो कराटे का डिमॉन्स्ट्रेशन था, इतना अच्छा डिमॉन्स्ट्रेशन दिया है, मैं उनके कोच को सबसे पहले बधाई दूंगा। ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन को बहुत बधाई देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम का बहुत ही सफलतापूर्वक समापन किया है और इस तरह के प्रोग्राम आप अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बैनर के अंदर करवाते रहिए, ना केवल इंटरनेशनल ओलंपिक। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हालांकि मौसम बेहतर होने से ब्रह्मपुत्र घाटी में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन बराक घाटी के 3 जिलों में स्थिति गंभीर है। यहां बाढ़ से 12 लोगों की जान गई है। 32 जिलों के 4,900 से अधिक गांव में अब भी पानी भरा है। राज्य में 54 लाख से अधिक लोगों पर बाढ़ का असर पड़ा है। 2,70,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। राज्य में अब तक बाढ़ से भूस्खलन में 100 लोग मारे गए हैं और 35 लापता है। सेना, अर्धसैनिक बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन और बल और स्थानीय प्रशासन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत सामग्री वितरित कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने आज बराक घाटी में बाढ़ की स्थिति का हवाई सर्वेक्षण किया। बराक घाटी क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की 12वीं बटालियन के 4 दल को भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से लीलाबारी एयरपोर्ट से मंगलवार को सिलचर पहुंचाया गया। कछार की जिला उपायुक्त कृति जल्ली ने बताया कि बाढ़ में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। राइस भी दाल और तेल के साथ हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं पूरी तरीके से जानती हूँ कि आप सभी को खाना, मेडिसिन और पानी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चाहिए। 2,80,000 SOS मैसेजेस, कॉल्स, मेल्स, ट्वीट्स करके हमको पूरी तरह से नॉलेज है इस इशू के बारे में, बट आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा। हमारे ऑफिसर्स जो काम कर रहे हैं इतनी मुश्किल में, उन पे अटैक मत कीजिएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो NDRF, SDRF जो बाहर से आए हैं उनको एटलीस्ट हमारा सपोर्ट दे सकते हैं ताकि वो मैक्सिमम लोगों को इवैक्यूएट करके अपना जाए। NH रोड, शरदपल्ली, दास कॉलोनी, इन सारे एरियाज़ में अभी भी बहुत सारा करंट स्ट्रॉन्ग है, तो जो हम नहीं जा पा रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पहुंचने के लिए, बट हो नहीं पा रहा है। बट आप जैसे जानते हैं CM सर, पूरा स्टेट गवर्नमेंट हमारे पीछे है, तो हमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। राज्य भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत नशे से आज़ादी का पखवाड़ा मनाया जा रहा है। 12 जून से शुरू हुए नशे से आज़ादी के पखवाड़े के तहत राज्य में स्वच्छता के साथ ही इस महत्वपूर्ण विषय पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
लेपारादा जिला प्रशासन द्वारा गैर सरकारी संगठन GRK और अरुणाचल प्रदेश विमेन वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से बासार में आयोजित फ्लोक रन में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। जिला उपायुक्त ममता रूबा ने लोगों से स्वच्छ, हरित और नशा मुक्त राज्य के लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग का आह्वान किया। जो सेवन करता है या फिर उसका जो इल इफेक्ट्स है वो सभी को पता है, तो इसमें हमको ये अभी कोशिश करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। दापोरिजो विधायक तान्या सोकी ने जल जीवन मिशन, उज्ज्वला मॉडल विलेज सहित केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अमल का जायजा लिया। उन्होंने लाभार्थियों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर लाभार्थियों ने PM गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फ्री राशन, उज्ज्वला योजना से LPG सिलेंडर, PM आवास योजना से पक्का घर, स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय और जल जीवन मिशन से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए PM मोदी का आभार व्यक्त किया। मोदी मूल प्राइम मिनिस्टर मोदी उज्ज्वला स्कीम जेना मंगो पाला सिंगो गैस का स्कीम उज्ज्वला स्कीम ला पाना में मोदी जी बहुत बहुत थैंक यू हम मतलब PMAY ग्रामीण स्कीम का आवास योजना नाम कंगो पापन। भारतीय सेना के स्पेयर कॉर्प्स ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिबांग वैली जिले के देम्बुयेन गांव में होम स्टे और कपूदा में नाइट स्टे की सुविधा विकसित की है। इसका उद्देश्य प्रसिद्ध पर्यटन स्थल अथु पोपू की यात्रा करने पर्यटकों को ठहरने की सुविधा मुहैया कराना है और उन्हें स्थानीय रहन सहन का एहसास भी कराना है। जिला उपायुक्त ने भारतीय सेना द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में। आज हम राष्ट्रवादी नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1934 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के उप कुलपति के रूप में अपना सार्वजनिक जीवन आरंभ किया। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम आयु के उपकुलपति थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनलिस्ट पार्टी और कृषक प्रजा पार्टी के गठबंधन के वास्तुकार थे, जिसने 1940 में मुस्लिम लीग को सत्ता से बेदखल कर दिया था और एकजुट बंगाल को राष्ट्रवादी सरकार का मंत्र दिया था। वे वित्त मंत्री बने, लेकिन 1942 में उन्होंने वाइसरॉय लिनलिथगो के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मंत्रालय से त्यागपत्र दे दिया। चूंकि कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को जेलों में डाल दिया गया था, इसलिए उन कठिन दिनों में राष्ट्रवादी भारत के प्रवक्ता के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कंधों पर आई। 1943 के मानव निर्मित अकाल में बंगाल की पीड़ित जनता के लिए उनकी सेवा ने उन्हें राष्ट्रीय मंच पर ला खड़ा किया और उन्हें समूचे देश में लोकप्रिय बना दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 1946 में भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें 15 अगस्त 1947 को उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में अंतरिम केंद्र सरकार में शामिल किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार के साथ असहमति के कारण 8 अप्रैल 1950 को कैबिनेट से त्यागपत्र दे दिया। उनके साथ केसी नियोगी ने भी त्यागपत्र दिया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। वो जेल में गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और 23 जून 1953 को उन्होंने अंतिम सांस ली। विधायक लाइसम सिमाई ने चांगलांग में जिले के अधिकारियों और जिला पंचायत सदस्य के साथ बैठक में विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने पारदर्शिता के साथ समय परियोजनाओं को पूरा करने और विकास का लाभ समाज के हर वर्ग को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में अरुणाचल प्रदेश की सोनम जोंबा ने 2 स्वर्ण पदक हासिल किया है। सोनम जोंबा महिलाओं की थ्रो वेट कैटेगरी में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पूर्वोत्तर की पहली महिला एथलीट बन गई है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने सोनम जोंबा को बधाई देते हुए कहा कि अरुणाचल की युवाओं को उनसे प्रेरणा मिलेगी। ईस्ट कामेंग जिले के हायर सेकेंडरी स्कूल बाना में SMC पर ब्लॉक लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया। ESCL
एमपी के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों ने GHSS बाना में लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए अपनी तरफ से धनराशि का योगदान दिया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।